थर नगर पार्कर इस वक्त एक जन्नत के टुकड़े से कम नहीं। आए आपको दिखाते हैं। जगह जगह ये मोर और खूबसूरत मनाज़र। मुगलिया दौर का जीता जागता सबूत, उस दौर की मस्जिद और 5000 साल पुराने मंदिर और बहुत कुछ। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको लेके जा रहे हैं थर नंगर पार्कर की तरफ और रास्ते में आपको दिखाते हुए लेके जाएंगे कि हम कहाँ कहाँ से गुज़रे। अभी इस वक्त हम शारा फैसल से निकले हैं, पोर्ट कासिम से होते हुए। अभी इस वक्त हम गगर फाटक पहुँच चुके हैं। ये हम सस्सी टूल प्लाज़ा पहुँचे हैं। पहले यहाँ टैक्स देते हुए फिर आगे निकल गए। अभी हम धाबाजी से होते हुए ठट्टा के करीब ठट्टा पहुँच चुके हैं और ठट्टा से अभी हम गुज़रे रहे हैं और इसके बाद आएगा अभी फिर सजावल गुलारची और फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे बदीन। अच्छा, बदीन से आगे जो इलाका है, एक रोड जो गुज़रेगा वंगो मोड़ के नाम से, बहुत मशहूर रोड है। वो ड्राइव आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी अगर आप वहाँ से गुज़रेंगे। बिल्कुल एक सीधी सड़क है मगर थोड़ा सा ट्रैफिक जो है सिंगल रोड है वहाँ पे, तो बहुत देखभाल के सफ़र करना चाहिए वहाँ। अच्छा, तो ये वंगो मोड़ के पास है हम और अभी एक गेट आएगा जिससे थर का गेट भी कहा जाता है। ये है वो गेट। ठीक है, यहाँ से गुज़र के अभी हम वंगो मोड़ की तरफ जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे बहुत से दूध वाले जो खोया बना रहे होते हैं वो नज़र आएंगे आपको 2-3 जगहों पे, तो आपको वहाँ भी रुकवा के दिखाते हैं। ये सिर्फ दूध है अभी इस वक्त? सिर्फ दूध पक रहा है। इससे फिर खोया बनेगा तो उसमें डालते, फिर बाद में कुछ और भी डालते हैं? दूध के ऊपर कुछ और भी डालते हैं साथ? क्या? कुछ भी नहीं, वही पक पक के यही हो जाता है। आगे जब चला जाता है आगे तो और बहुत ज़बरदस्त मौसम और आपको बहुत मज़ा आएगा ड्राइव करते हुए, ख़ास तौर पर इन दिनों में जब अभी ये मानसून की बारिशें होती हैं। इसके बाद यहाँ मौसम बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। आपको हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। हालांकि एक आम दिनों में आप अगर 4-5 महीने बाद आएंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ रेत ही रेत मिलेगी, जगह जगह पे रेत के टीले होंगे। मगर अभी इन दिनों यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हरियाली नज़र आएगी आपको हर तरफ। अच्छा, मोबाइल सिग्नल्स के हवाले से यहाँ पे ये है कि जगह जगह पे सिग्नल्स चले जाते हैं और ख़ास तौर पे अभी जहाँ पर हम गुज़र रहे हैं वंगो मोड़ से, तो यहाँ पे भी सिग्नल्स का इशू है। और वंगो से हम जैसे ही निकलेंगे मिट्टी की तरफ तो मिट्टी में फिर सिग्नल्स आ जाते हैं और मिट्टी से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो सिग्नल्स फ़ौरन गायब हो जाएंगे और फिर इस्लाम कोर्ट में हमें वापस मिलेंगे। तो इस्लाम कोर्ट से भी हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फिर दोबारा सिग्नल्स चले जाएंगे, क्योंकि शहर के अंदर हैं। उससे आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो फिर सिग्नल नहीं मिलते आपको। फिर उसके बाद नंगर, पूरे नंगर में ही तकरीबन सिग्नल्स आपको मिलेंगे। जो टेलीनॉर इस वक्त यहाँ पे टोटली काम कर रहा है नंगर में और मिट्टी में तकरीबन सारी नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। इस्लाम कोर्ट में यूफोन और जैज़ और टेलीनॉर काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, वो ये कि यहाँ मवेशी वग़ैरह
बहुत मिलेंगे आपको हर किस्म के। पूरा रोड ले गया है। वो छोटे जानवर भी हैं, बड़े भी हैं, मतलब भेड़ बकरियाँ वगैरह और दुम्बे और ऊँट वगैरह, गायें, ये आपको इनसे बहुत ज़्यादा बच के चलना पड़ेगा क्योंकि अचानक से बाहर रोड पे निकल आते हैं। और यहाँ बहुत से आपने रास्ते में देखे होंगे, जगह जगह पे एक्सीडेंट हुए होंगे इन्हीं के, जो कि मरे हुए होंगे रास्ते में, बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होंगी। अभी हम इस वक्त इस्लामकोट पहुँच चुके हैं। थर्कोल प्लांट हमारे सामने है, ये थर्कोल प्लांट बी है और जो ए प्लांट है वो अंदर की तरफ है, उसका रास्ता अलग है, ये मेन रोड पे ही है। ये रोड भी अभी बनाया है इसके लिए। यहाँ पे बहुत से तरक्याती काम हुए हैं, ख़ास तौर पे इस थर्कोल के आने के बाद। यहाँ बहुत सी आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त ये इनके बैरिक्स वगैरह हैं सामने, और ये प्लांट, जो कि ये भी प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ऑफ है, इस पे काम चल रहा है गालिबन। जो पहला प्लांट है उसको ऑन हो चुका है, वो स्टार्ट है। अच्छा, अभी हम निकल रहे हैं इस्लामकोट, इस थर्कोल प्लांट से इस्लामकोट की तरफ आगे, जो कि नंगर की तरफ हमें मिलाएगा आगे। बैक साइड, और अब हम जा रहे हैं नंगर पार्क। और यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ मोर, ये जो कि आपको यहाँ पे तकरीबन जगह जगह नज़र आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल। जी, अभी हम पहुँचे हैं नंगर में एक जगह जहाँ पे ये मुगलिया दौर की एक मस्जिद है, और ये बोर्ड है इनका, जहाँ इस पे इनकी सकाफ़त के बारे में लिखा गया है। और ये उनके कुछ जो शहदाओं की कब्र है यहाँ पे, जिस दौर में ये आए थे। और अंदर से मस्जिद माशाल्लाह अभी भी उसी हालत में है। और इसकी तारीख़ के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक दिन में बनाई गई थी। ये जब ये यहाँ आए थे फ़तह करने के लिए, तो यहाँ ये मस्जिद एक दिन के अंदर बनाई गई थी, जिसकी वजह से बड़ी मशहूर है इसी वजह से। और ये देखें, एक एक पत्थर पे काम हुआ बड़ा खूबसूरत। ये खूबसूरत आवाज़ जगह जगह आपको सुनने को मिलेगी, जिस तरह ये अभी भी यहाँ आ रही है मोर की, और बहुत खूबसूरत आवाज़।